क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए और बी के अगर बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 f2 y2। जब हम फॉर्मूला देखते हैं अगर बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 6 है और 3 हो जाएगा इसका x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 में से 4 माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए, कितने रहे, 3 शेष रह जाएंगे, प्लस 7 में से 4 जाएंगे तो कितने शेष रहेंगे, यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, रूट 18। तो हमारे पास ए बी की दूरी निकल कर आई है, वो रूट 18 निकल कर आई है। इसी प्रकार हम देखते हैं ए और बी देखते हैं। अब हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बी और सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसी सूत्र को हम काम में लेंगे बीच की दूरी के लिए। बी सी बराबर, तो यहां से हम बी और सी के बिंदु देखते हैं। तो ये है x1 y1 x2 y2। तो यहां से हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या आएगा, 9 में से 6 जाएगा, कितना रहेगा, 3 का स्क्वायर, और 4 में से माइनस 7 होगा तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास आएगी रूट 18। तो हमारे पास जो बी सी की वैल्यू आई है वो भी रूट 18 आई है। इसी प्रकार हम देखते हैं सी और डी के बीच की दूरी। सी और डी के बीच की दूरी, तो यहां से हम बिंदु देखते हैं सी और डी के, x1 y1 x2 y2। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 6 में से 9 जाएगा, कितने रहेगा, तो 3 रहेंगे माइनस के, प्लस 1 में से माइनस 4 जाएंगे तो माइनस के 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों में, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट 18। अब हम बात करते हैं ए बी, बी सी और सी डी निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं ए और डी की, ये वाली दूरी, ए और डी की, ए और डी की बीच की दूरी। तो इसके हम निर्देशांक देखते हैं। ए और डी है तो x1 y1 x2 y2। तब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं इसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से 3 जाएगा 3, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस के 3। इसकी अगर वैल्यू की बात करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू भी रूट 18। तो हम इससे ये ज्ञात कर सकते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी की वैल्यू जो निकल कर आई है वो रूट 18 आई है। इसी प्रकार हम इसके विकर्ण भी देखते हैं।
इनकी दूरी भी समान होनी चाहिए। विकर्ण के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एस सी के बीच की दूरी, एस सी के बीच की दूरी। तो ए और सी के दो बिंदु दे रखे हमें, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना होगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू देखते हैं, 9 में से 3 गए कितने रह गए, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी। बी और डी के अगर बीच की दूरी हम देखते हैं तो हम कौन कौन से निर्देशांक लेंगे, बी और डी के। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हम देखते हैं x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं 6 में से 6 जाएगा 0, प्लस यहाँ 1 में से माइनस के साथ कितना हो जाएगा, माइनस के 6 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 36, और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी रूट 36। तो हम देखते हैं इसके अंदर ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी आपस में बराबर है, और उनके विकर्ण की अगर बात करते हैं एस सी और बी डी की, तो ये भी आपस में सब बराबर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी डी